तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हो ये जो टी वाला फंक्शन है, तो एक्स भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी आ रहा है, तो यहाँ पे पी वाला फंक्शन भी आ सकता है और पी के बजाय एस भी लिखा हुआ आ सकता है। कुछ बुक्स में एस लिखा हुआ आता है, कुछ में पी लिखा हुआ आता है, कुछ बुक्स में एक्स लिखा हुआ आता है और कुछ में टी लिखा हुआ आता है। तो किसी भी तरह से आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे cos AT माइनस cos BT, ये ज्ञात करेंगे। फिर हम इसके अंदर t का भाग देंगे, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं यहाँ पे cos AT माइनस cos BT, इसको सोल्व करेंगे, इसका लाप्लांस करेंगे, फिर हम t का भाग दे देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस है, और माइनस या प्लस दोनों में से कुछ भी आता है तो हम लाप्लास को अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने लाप्लास को अलग अलग करके लिख दिया यहाँ पे। अब इसका लाप्लास भी हमें आता है और इसका भी आता है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसका लाप्लास मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos AT, इसका फॉर्मूला होता है p/p की पावर 2 a की पावर 2। अब यहाँ पे देखो a के स्थान पे b था तो यहाँ पे b की पावर 2 हो गई, तो ये हमारे पास इसका लाप्लास हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसमें t का भाग देंगे, तो t का भाग देंगे तो हमारे पास क्या होता है, इस तरह से होता है कि हमारे पास fx डिवाइड बाय x, इसका लाप्लास करेंगे हम तो हमारे पास चेंज हो जाएगी फंक्शन p से इनफाइनाइट के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा fp का। तो हम यहाँ पे u कर देते हैं और du कर देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या से, p से इनफाइनाइट तक, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आप यहाँ पे u भी लिख सकते हो और p भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने p लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम p से इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे हम इसका p से इनफाइनाइट तक इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी डिवाइड में t आ गया और इस साइड में इंटीग्रेशन का चिन्ह आ गया। तो इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा। दोनों सेम है, बस केवल a और b का अंतर है, तो इसका इंटीग्रेशन भी दोनों को सेम आएगा, केवल a और b का अंतर आएगा। ये इंटीग्रेशन कैसे किया तो आपको नहीं आता हो तो आप ये जो पूरा फंक्शन है इसको आप x y या u कुछ भी मानकर सोल्व कर सकते हो, फिर इसका इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन मिल चुका है। अब हम लॉग प्रॉपर्टी यूज में लेंगे यहाँ पे, तो 1/2 तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और लॉग प्रॉपर्टी यूज में लेंगे तो यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी इसलिए इस तरह से होती है कि log x माइनस log y, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log x अपॉन y, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, बाकी फंक्शन को मैं इस तरह से इसको यूज में लेकर यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे पास मान लो कि इस तरह से एक फंक्शन आ जाए fx और उसकी लिमिट आ जाए हमारे पास यहाँ पे a से b। तो ये लिमिट हम इसके अंदर कैसे पुट करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसके अंदर b पुट करते हो, फिर माइनस करते हैं, फिर a पुट करते हैं, ये होती है इसकी लिमिट। लेकिन ये जो लिमिट रखने का तरीका वो सही नहीं है। वैसे हम जितना भी आंसर प्राप्त करते हैं इसी लिमिट से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होती। हमेशा लागू होने वाली लिमिट इस तरह से होती है, हम लिमिट लिखते हैं x की सबसे पहले b तक और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इस तरह से, फिर माइनस करते हैं, फिर लिमिट रखते हैं यहाँ पे x की a के लिए लिमिट रखते हैं, लो लिमिट है यहाँ पे a, तो a रखेंगे और यहाँ पे फंक्शन ऑफ fx इस तरह से लिमिट रखते हैं। तो ये हमारे पास जो लिमिट आती है वो बिल्कुल सही आती है। अब यहाँ पे ये कब फेल होती है, ये लिमिट अधिकतर हमने ये लिमिट सीखी है अब तक, लेकिन ये कब फेल हो जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे हम इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो जिसे यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिमिट हम यूज में नहीं लेंगे, हम इस तरह से लिमिट रखेंगे ताकि हमारा आंसर बिल्कुल सही आए। तो हम ये लिमिट यहाँ पे यूज में लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनफाइनाइट के लिए तो मैंने इस तरह से रख दिया यहाँ पे इस तरह से, और ये जो p था यहाँ पे, तो p के लिए जो लिमिट रखी है मैंने वो इस तरह से डायरेक्ट p रख दिया यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट p भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे p के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, p के लिए ये वैल्यू मिल रही है हमें इस तरह से। इसके लिए इनफाइनाइट मिल रहा था इसलिए मैंने इसकी लिमिट के रूप में लिख दिया इसको। तो ये जो लिमिट है इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p का मान यहाँ पे इनफाइनाइट रखने से ये फंक्शन पूरा इनफाइनाइट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप कि इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, 1/0 की तरह होता है, या आप 2/0 भी समझ सकते हो। यानी कि यहाँ पे एक फंक्शन होता है और उसको 0 से डिवाइड किया जाता है, तब जाके हमें इनफाइनाइट मिलता है।
तो यदि हमारे पास इस तरह से आ जाए 1/इनफाइनाइट आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, जीरो कहते हैं। तो यहाँ पे 1/इनफाइनाइट बना दूं तो मुझे जीरो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, p⁴ को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो p⁴ को मैं यदि यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे p⁴ कॉमन आएगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे भी p⁴ कॉमन आएगा। तो p⁴ से तो p⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे p⁴ कॉमन लेने से डिवाइड में p⁴ हो गया। या आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे ऊपर भी मैंने p⁴ से डिवाइड कर दिया और नीचे भी p⁴ से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये फंक्शन इस तरह से मिल चुका। अब यदि मैं यहाँ पे ये p⁴ ये p का मान इनफाइनाइट रखता हूँ यहाँ पे, तो p का मान इनफाइनाइट रखने से ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन इस तरह से बदल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं इनफाइनाइट रखता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी इनफाइनाइट रखूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0/0, ये 1/1। तो यहाँ पे log की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1, और log 1 का मान हमारे पास 0 होता है। यहाँ पे log 1 मिल चुका है और log 1 का मान हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा कि 1/2। तो 1/2 तो ऐसे कैसे आ चुका, लेकिन ये माइनस का क्या हुआ, ये माइनस यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। log की प्रॉपर्टी होती है इस तरह से कि यहाँ पे n log x है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log x की पावर n। ये आगे जो भी लिखा हुआ होता है वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -1। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। और जब भी पावर -1 होती है तो उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं। आप देख सकते हो ये b वाला नीचे है यहाँ पे, तो यहाँ पे b वाला ऊपर आ गया, क्योंकि -1 लगता है। तो यहाँ पे देखो x/y, इसकी पावर -1 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। यानी कि ये चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये चेंज हो गया इस तरह से। तो ये प्रूफ हो चुका है, क्योंकि यही प्रूफ करना था और ये हमें मिल चुका है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।